डॉक्टर, कृपया कोमलता से। जांच के लिए अपने पैंट उतारो, टालना बंद करो। अगला मरीज। मैंने सुना है कि तुम इस शहर के सबसे अच्छे मूत्र रोग विशेषज्ञ हो, सु यूरेन। बहुत मशहूर नहीं, लेकिन जांच के लिए मरीज का मौजूद होना जरूरी है। मेरे पोते को समस्याएं हैं। वह कभी महिलाओं के आसपास नहीं रहता, एक मादा मक्खी भी नहीं। वह खुद आने में बहुत शर्मीला है। अगर तुम उसे ठीक कर सको तो यह एक लाख पोस्ताक तुम्हारा है। ठीक है। अपने पैंट उतारो और लेट जाओ। पोशाक रोल प्ले। दादी कुछ नया आजमा रही हैं। काफी पेशेवर लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दादी ने मुझे यहाँ भेजा है, कृपया सहयोग करें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी जी तीन जी जी तो तुम नर्स की वर्दी में क्यों नहीं हो? वर्दी? यह अतिरिक्त है। जल्दी खत्म करो ताकि तुम जा सको। बड़े बुजुर्ग कभी कभी हताश हो जाते हैं। मेरे पास अजीब अजीब लोग भेजते रहते हैं। दूसरे सोच सकते हैं। आंशिक शिथिलता, 6 सेमी दायां विचलन अपरिवर्तित। उन्होंने तुम्हें यह भी कहते थे, यह पोम्पेनियन थी क्या? यह भी बताया? क्या तुम बच्चे हो जिसे नहाने के लिए दादी की मदद चाहिए? यह क्लिनिकल अनुभव है। आप संपर्क में आकर सीखते हैं। अनुभव। कोई आश्चर्य नहीं। वह अजीब अजीब लोग भेजती रहती हैं। दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं तुम क्या कर रहे हो? तुम वास्तव में नपुंसक नहीं हो। 1 मिनट में बाहर निकलो। हिलो मत। अगर दादी का अनुरोध न होता मैं तुम्हें परेशान न करता। क्या 10 लाख काफी हैं? क्या 10 लाख काफी हैं? समझ गया। सर, आपकी हालत बहुत अच्छी है। दवा की जरूरत नहीं है, बस खूब पानी पियो। मैं अपना सूटकेस लेकर तुरंत चला जाऊंगा। यह प्रस्ताव बहुत लुभावना है मना करने के लिए। नमस्ते दादी माँ। वह कैसा है? निश्चिंत रहें, आपका पोता इसे रात में 10 बार कर सकता है। क्या तुम सचमुच उससे मिले? लगता है उसे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। आपका क्या मतलब है? सु डॉक्टर होना मुश्किल काम होगा। वेतन बहुत अच्छा नहीं है। मेरे पोते से शादी क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दूंगा। नहीं, 2 लाख भत्ता। मैडम, हालांकि मैं पैसे की कद्र करती हूँ, मेरे पेशेवर सिद्धांत हैं। अलविदा। चांग, यूरेन, सुराग ठंडे पड़ गए। रुको। और पैसों की जरूरत है। मैंने अभी कुछ पैसे कमाए हैं, अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। तुम्हारे पिता का मामला 2 दशक से भी पुराना है। ज्यादातर सुराग गायब हो चुके हैं। मैंने इसे उजुरु परिवार तक ट्रैक किया, लेकिन एक डेड एंड पर पहुंच गया। सीयोग कॉपी जी याकूब पोस्ता। गु परिवार। यह शहर के ऊपरी तबकों पर राज करता है। गहरी जड़ें जमा चुका प्रभाव। यूरेन, मेरी सलाह मानो, इसे छोड़ देते हैं। हमारी सीमित शक्ति के साथ हम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। वह मेरी मरीजर है। मैडम, मैं आपके पोते और शिसन से शादी करूंगी।
ठीक है, ठीक है। दादी, मैं घर आ गया। शी, मैंने तुम्हारे लिए एक बीवी ढूंढी है। मुझे एक नहीं चाहिए, और वे तेरा पाप और ये इसको को। हे, तुम जिद्दी लड़के, तुमने यह भी नहीं सुना कि वह कौन है? यह वही डॉ सू हैं जो पहले आई थी। लोग सोचेंगे कि मैं... क्या तुम्हें वह पसंद नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। डॉ सू बहुत पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की है। उनके कौशल उत्कृष्ट हैं। वो एक असली डॉक्टर है। राज्य प्रमाणित। ओह, मेरा सीना दुख रहा है। देखो मैं कितनी दयनीय हूँ। फिर से नाटक कर रही हो। यह नौटंकी फिर से नहीं। मैं देखे बिना मर जाऊंगी अपने पोते की शादी। पाताल लोक में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। दादी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं बस तुम्हें शादीशुदा और बच्चों के साथ देखना चाहती हूँ। मैं पहले दादी को शांत करूंगा और बाद में तलाक का मौका ढूंढूंगा। दादी, मैं वादा करता हूं कि मैं उससे शादी करूंगा, ठीक है? यदि भूत चाहते हैं, कल अपना शादी का लाइसेंस ले लेना। कल? ठीक है। जिचेन कल शादी कर रहा है। हाँ, एक यूरोलॉजिस्ट से। नाम है सुई रेन। एक महिला यूरोलॉजिस्ट। कल मेरे लिए कुछ करना। समझ गया। जिचेन मेरा है, मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। समय क्या हुआ है? 3 बजे। दादी का उसके साथ अपॉइंटमेंट कब है? 2 बजे। अस्पताल चलो, देखते हैं यह महिला कितनी व्यस्त है। डॉ सू, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। जाना मत। ये जरूरी है। कोई और डॉक्टर ढूंढो। छोड़ो। आप ही को होना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि अगर आम भी आपने अंकित ने आज ठीक से जांच नहीं की तो हमारा रिश्ता खत्म। अंदर जाओ और अपनी पैंट उतारो। ठीक है। इतनी लंबी सुई क्यों? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? आपने मुझसे अपना इलाज करने को कहा था। यह रवैया क्यों? उन्होंने कहा कि तुम झगड़ालू हो। चलो देखते हैं तुम कितनी जंगली हो। अपने सपनों में। तुम ज्यादा शालीन नहीं हो। बहुत शर्मनाक है। तुम्हें कुछ अजीब देखना पड़ा। तुम ऐसे किसी आदमी की वजह से देर से आई हो। चलो चलें, सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने से पहले। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं। तुम कितने बेकार हो। उस औरत के बारे में सब पता लगाओ और सारी जानकारी मुझे भेजो। उस कमीने की पूर्व प्रेमिका। इस तरह की औरत जिचेन के लायक है। 5 लाख युआन जमा आपके खाते में कर दिए गए। उनकी शादी का पंजीकरण रोको। सुईरेन, मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो, अभी विदेश से लौटी हो और तुम पहले से ही किसी अमीर आदमी के पीछे पड़ी हो। क्या तुम आदमी के बिना नहीं जी सकती? इसे जानते हो? नहीं जानता। चलो चलें। दिखावा करना बंद करो। कॉलेज में सब जानते थे कि तुम अमीर आदमियों के पीछे भागती थी। एक दिवालिया वारिस लड़की दूसरों को बहका सकती थी। अरे दोस्त, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस लफंगे आदमी को तुमने अपनी पत्नी बनाया। क्या तुम्हें एक घिसी पिटी हर किसी की पहनी हुई चप्पल चाहिए? गुयुसेन, कॉलेज में तुमने अफवाह फैलाई थी कि मुझे तुम पसंद थे। वो मुक्के मेरे लिए काफी नहीं थे। क्या आज और पिटने आए हो? तुम्हारी जैसी घिसी पिटी चप्पल को किस बात का घमंड है? तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आती है। क्या 3 दिन से बोले नहीं हो? क्या एक और चोट चाहिए? भाग जाओ। तुम में काफी धैर्य है। इस सारों किसी भी अपनी जादी के से। अभी भी पछताने का समय है। धन्यवाद। इसे वापस दो। तुम्हारे हाथों को देखकर लगता नहीं
कि तुम में अच्छी दवा करने का कौशल है। मेरी सलाह, जितना हो सके छोड़ दो। दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। वो मकपा पास को मिजुशे। तुम मैंने किसे नुकसान पहुंचाया है? अस्पताल में वो आदमी, उसने पहले वार किया था। क्या तुम्हें अक्सर परेशान किया जाता है? याद रखो, तुम हुओ परिवार का हिस्सा हो। बाहर। तुम्हारे 47 डिग्री सेल्सियस के होंठ ऐसे बर्फीले शब्द उगलते हैं। अगर मैं दवाई छोड़ दूं तो अनगिनत मरीजों का नुकसान होगा। अंदर आओ। तुम लाइसेंस मुझे दो। जीचेन, जीचेन, नहीं नहीं नहीं। अंदर जाते समय बहुत मीठी बनना, सबका ठीक से अभिवादन करना। और के तमने अब मैं नहीं करूंगी। तुम सारे लाल लिफाफे रख सकती हो। कोई बात नहीं मिस्टर हुओ, मैं शिष्टाचार की जीती जागती मिसाल हूँ। जीचेन, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हटो भी। जीचेन, दादी कहती हैं कि तुम बिस्तर पे नाकाम हो। नहीं नहीं, सच में कोई बात नहीं। मैंने खास तौर पर लाया है विदेश से एक इलाज, गारंटी है कि काम करेगा। मेरी पत्नी एक मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वह इसे ठीक कर सकती हैं। उस जैसी छोटी लड़की क्या जानती होगी। मिस मिलान, है ना? मेरे पति मुझे संतुष्ट करते हैं या नहीं, ये मेरा मामला है। भले ही वह बहुत शक्तिशाली हो, बिस्तर पर तो मैं ही फंसी रहूंगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम कितनी निर्लज्ज हो सकती हो। हे, 1 2 3 चीज। मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। चल निकल। शीचेन, तुम उसे मुझे इस तरह सताने कैसे दे सकते हो। मुझे लगता है मेरी पत्नी शायद सही कह रही हो। सुइरेन, बस इंतजार करो। शीचेन, पुरानी मैडम, आपकी दवा। शी, मैंने यह टॉनिक सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसमें 12 सिंगे का सींग, बुलबहिप जड़ी बूटी और एंजेलिका है। ये कीमती सामग्री है, बर्बाद मत करो तुम्हारी दादी की मेहनत को। दादी, इरेन इतनी मेहनत करती है, उसका वजन कम हो गया है। यह सूप इरेन को मिलना चाहिए। अब पक्षपात मत करो। इसका मान। वह वाकई पतली है, तो इस बार इरेन को पहले मिलना चाहिए। दादी को ठीक से धन्यवाद कहो। धन्यवाद दादी। मिस मिया लैन ने निर्देश दिया हुआ जिचेन को हर दिन एक गोली देनी है। समझ गया। सो इरेन, क्या तुम नहाकर फ्री हो गई? 1 घंटा हो गया है। लड़कियों का 1 घंटा नहाना पूरी तरह सामान्य है। या फिर अब पेशाब नहीं रोक पा रही हो? तुम्हारी कम उम्र में पेशाब रोकने में दिक्कत हो रही है। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हें पेशेवर चिकित्सा निगरानी की जरूरत है। बकवास करती रहो और मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अरे प्लीज, मैं जानती हूँ कि मर्दाना अभिमान इसमें शामिल है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी विशेषज्ञता के साथ बस मुझे देखने दो। मैं तुम्हें फिर से पूरी तरह ठीक कर दूंगी। क्या तुम सच में देखना चाहती हो? ये आदमी सच में हे, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। क्या तुम शांत हो सकती हो? मेरी बात सुनो, हमें सचमुच ऐसा करने की जरूरत नहीं क्या? क्या तुम इसे देखना चाहती हो या नहीं? नहीं, मुझे नहीं। तुमने कहा था कि तुम मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे जाने दो। छटपटाती रहो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मरी हुई मछलियां बस स्थिर पड़ी रहती हैं।
लगता है मेरी संबंधी आ गई है। संबंधी कहाँ है? ये वो समय है। इस शर्ट की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगी। परेशान मत हो। ये बहुत शर्मनाक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि तुम कौन सा इस्तेमाल करती हो, इसलिए मैंने सभी खरीद लिए। धन्यवाद। मैडम, क्या कुछ संदिग्ध है? आज सुबह युवा मालिक ने मुझे एक खून से सना हुआ शर्ट फेंकने को कहा। हे भगवान, मैं दादी बनने वाली हूँ। खैर, कल रात के लिए धन्यवाद। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। मिसेज हुआ के तौर पर अपने कर्तव्य निभाओ। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, 10 लाख प्रति वर्ष। मैं समझौता समझती हूँ, लेकिन यह शर्त कोई अंतरंग संपर्क की अनुमति नहीं है। तो तुम कल रात क्या कर रही थी? पार्टी ए ने शुरुआत की, पार्टी बी से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं एक और व्यावसायिक संपत्ति जोड़ो। कॉज़ेकी कुछ टाइप। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे साथी, मुझे कलम दो। हे जांग, यिरेन, गू ग्रुप के उत्तराधिकारी का छोटा भाई गू युसेन आज रात मिंगयुआन क्लब में उपस्थित होगा। अगर तुम संपर्क करना चाहती हो, यह तुम्हारा मौका है। ये वास्तव में वही है। मेरे पिताजी को छोड़ दो। यिरन, पिताजी नहीं है, एक धोखेबाज। मैं निर्दोष हूं। मिंगयुआन क्लब, यह एक शानदार अवसर है। मैंने सुना तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया है। मैं तुम्हारी मदद के लिए भी परिवार के संसाधनों का उपयोग कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ सुयिरन तुम्हारी हो। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, पिछली बार मेरी गलती थी। चिंता मत करो, हमारी क्लास की पुनर्मिलन 8 तारीख को है। इस बार मैं उसे अपना बना लूंगा। मैं तुम्हारी सफलता की प्रतीक्षा करूंगी। तुम खत्म हो गई सुयिरन। सुयिरन, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। तुम यहाँ हो इस वजह से तुम्हारे गुप्त क्रश गू युसेन। मैं सही हूँ सब लोग? हाँ, सुयिरन, उन्हें बताओ हम इस प्राइवेट रूम में जा रहे हैं। ठीक है। यिरन, पिछली बार मैं गलत था, मुझे इस बार ठीक से माफी मांगने दो। तुरंत माफी मांग रहे हो? जरूर कुछ साजिश रच रहा होगा। मैंने सुना है आप सिर्फ अमीरों का इलाज करते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सुइयों में माहिर हो। मैं हाई सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझसे सलाह लेने में संकोच न करें। हम सभी को आखिरकार अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें तब ढूंढ लूंगा। डॉसू कोई साधारण चिकित्सक नहीं है। साधारण से बहुत दूर। अगर वह औसत होती तो मैं उसे नहीं ढूंढता। सही है यिरन। मिस्टर गू, कल आपका कार्यक्रम आश आओ दाओ। पड़ोसी कमरे में जाएं। सबको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढो। समझ गया। युवा मास्टर गू, मैंने सुना है गू परिवार तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहा है, सही है? अयोग्य गू युसेन को प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्या गू वाले पागल हो गए हैं? मेरे भाई ने मुझे अभी अभी हैप्पी आइलैंड प्रोजेक्ट दिया है ताकि मैं शुरुआती अनुभव ले सकूं। शानदार। अगली बार अपने दोस्तों को भी साथ लाना। वह हैप्पी आइलैंड मनोरंजन पार्क स्पष्ट रूप से हमारे सू परिवार की संपत्ति थी। क्यों तुम्हें मनोरंजन पार्कों में रुचि है? यिरन एक बहुत होशियार छात्रा थी। यह कैसा रहेगा?
मेरी मैनेजर बन जाओ, तुम बहुत अच्छा करोगी। मैं केवल स्केलपेल चलाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मेरी माफी। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं रेस्ट रूम में जाकर साफ कर लूंगी। युवा मास्टर को। औरतें तुमसे सोने से पहले वे सख्त बनी रहती हैं, लेकिन बाद में वे तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाती हैं। हुओ जीचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये महिलाओं का कमरा है। मुझे देखकर तुम दोषी नहीं लग रही हो। मैं गलत शौचालय में नहीं थी। तुम अब हो परिवार का हिस्सा हो। अपनी स्थिति याद रखना। अगर मैंने तुम्हें बाहर आवारागर्दी करते देखा तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, आखिरकार तुम्हारे जैसा शुगर डैडी छोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। युवा मास्टर गु, वह वीआईपी कमरे में बेहोश है। उसके साथ जो चाहो करो। कितनी बर्बादी है बेहोश शरीर से खेलने में। कल से हैप्पी आइलैंड में काम शुरू करो। धन्यवाद। सुईरेन, मेरी औरत बन जाओ। मैं तुम्हें हर महीने 20,000 दूंगा। बहुत बुरा हुआ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। बहुत बुरा हुआ कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तुम जाग गए। सही समय, मैं वैसे भी ऊब रहा था। गार्ड, सब कहाँ हैं? मैंने पहले ही उनके कैरोटिड साइंस पर वॉर कर दिया था। अब तक वे शायद कहीं बेहोश हो गए होंगे। मुझे फिर से मारने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। एक डॉक्टर इतना नहीं कमा सकता। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं थूकते। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भले ही तुम एक गू हो, तुम्हारी नीच प्रकृति नहीं बदलेगी। और तुम गू परिवार के मुखिया भी नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगली बार कुत्तों को पीटने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। याद रखना, गु परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माफ करना, मुझे अपने पति का परिचय कराने दो मिस्टर हुओ। कौन सा हुओ? हो शी चैन। हुओ जीचन यहाँ क्यों है? कैसा रहा मिस्टर गु? मिशन पूरा हुआ? ओह नहीं। हुओ जीचन यहाँ है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर गु, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन हुओ जिचेन का यहाँ होना मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था। अगर तुम हुओ जिचेन से डरते हो तो चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि यह कभी हुआ ही नहीं। मेरा भाई हाई सिटी पर राज करता है, डरने की क्या बात है? मुझे बताओ, सुईरन कहाँ काम करती है? नगर निगम के अस्पताल में। ऐसे सहपाठियों से संपर्क में क्यों रहना? हर कोई ऐसा नहीं होता। बिना पुरुष सुरक्षा वाली एक महिला बाहर जीवित नहीं रह सकती। पुशामुगवर पर सब बुक हो जाते। मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसका घिनौना चेहरा देखकर मैं बस उसे मुक्का मारना चाहती हूँ। हे जांग, हैप्पी आइलैंड मनोरंजन पार्क के बारे में मेरे लिए और छानबीन करो। हमारे परिवार के पिछले व्यवसाय सब गू परिवार ने निगल लिए थे। अब गू परिवार अभेद्य है, कोई खामी नहीं मिल रही। सौभाग्य से हैप्पी आइलैंड गू यूसेन के पास गया। अब यह हमारा प्रवेश बिंदु है। डॉसू, तुम फिर से? मैं आज एक मरीज हूँ, ठीक से मेरी जांच करो। अपने लक्षण बताओ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर ले जाना चाहता हूँ। इसका इलाज क्या है डॉक्टर? लगता है तुम्हारी हालत गंभीर है। यह मेरी दवा है। अपने पैंट उतारो और लेट जाओ। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से जांच करूंगी। कपड़े उतारना।
सिर्फ हम दो? यहाँ सिर्फ हम हैं। ऐसी निजी बातों के लिए तुम दर्शक नहीं चाहोगी, है ना? तो जाओ। डो सू, इस तरफ। आप पहले। ये दिलचस्प है। तुम कौन हो? मेरे युवा मालिक व्यस्त हैं। चल निकल। ए, मेरी बात सुनी? वह काम संभाल रहा है, तुम। मुझे अभी ठीक कर दो। मिस्टर हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुयिरन, अगर कोई तुम्हें परेशान करे बबजीर सब कुछ किया मैं पास बैठे चाहिए। आज तो मदद के लिए पुकारो। हट जाओ। जिस वीर ने मुझे बचाया वह पहले ही आ गया है। उसे ले जाओ। जी। जरा रुको, अस्पताल में हिंसा उचित नहीं है। आप कितने दयालु हैं। वह दयालु नहीं है। अगर मैं अब मर्द नहीं बन सकता तो क्या यही दया है? दादी चाहती हैं कि तुम रात के खाने के लिए घर आ जाओ। और कितना समय? लगभग हो गया। गुयुसेन, ये इंजेक्शन यहाँ तुम्हारी जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। तुम असफल हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक असली मर्द बनने में। मुझे धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलें। सुयरन, अगर तुम मुझे ठीक नहीं करती मैं तुम्हें गैंगरेप करवा दूंगा। मेरा भाई गुयू है, मुझे छूने की हिम्मत करते हो? पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मुझे गु परिवार के बदनाम बेटे को शिष्टाचार सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। गुयू से कहो हर आवारा कुत्ते और बिल्ली को यहाँ आने से रोके। समझ गया। ए भाई। सुयिरन, अगर तुम्हें परेशान किया जाए तो क्यों नहीं चिल्लाती? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना बहुत परेशान करने वाला है। हमेशा। मैं देखूंगा कि और कितने तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। बहुत सारे। जाओ चियानसुन ली। क्या उसके होंठ लिपस्टिक लगाए हुए लग रहे हैं? इतने सारे लोगों के शामिल होने के साथ शायद तुम्हें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर बस पाइए। मिस्टर वो, हम विशुद्ध रूप से एक पेशेवर व्यवस्था में हैं। मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर वो, यंग मैडम, पुरानी मैडम, मैं कुछ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, आज के लिए धन्यवाद। गु परिवार कानूनी ग्रे क्षेत्रों में काम करता है। उनसे निपटना आसान नहीं है। उनसे दूरी बनाए रखो। तुम गु परिवार की असली प्रकृति जानते हो। क्या तुम गुजू परिवार के इतने जुनूनी हो? बकवास, तुमने पहले बात छेड़ी। गु परिवार की निगरानी के लिए लोगों को नियुक्त करो। अगर वे येरेन को निशाना बनाते रहे तो उनके निवास पर उभरे जाए। समझ गया। तुमने कहा हुओ शिचेन सुइरेन की बिल्कुल परवाह नहीं करता। देखो, उसने सुइरेन के लिए मुझे इस तरह पीटा। मिस, कोई यंग मास्टर गू का पीछा कर रहा है। हुओ शिचेंग ने मुझ पर हमला किया और वह रुक नहीं रहा। मैं अपने भाई से उसे खत्म करवा दूंगा। तो जल्दी घर जाओ और अपने भाई के पीछे पीछे चलो। बस अच्छी खबर का इंतजार करो। लगता है इस बेकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे अपने हाथों में कमान संभालनी होगी। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। शीचेन, तुम आ गए। मेरे पास आकर बैठो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? पुरानी मैडम ने मुझे बड़ा होते देखा है। आखिरकार मैं घर वापस आ गई। बेशक मैं उनके साथ समय बिताऊंगी। पुरानी मैडम, लोग कहते हैं डॉक्टरों का काम लंबे घंटों का होता है और वे थके हुए होते हैं, जिससे गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। हाँ,
मिस्सू, मेरा मतलब कुछ भी कहने का नहीं था, लेकिन शीचेन है वो परिवार के एकमात्र पुरुष वारिस हैं। मुझे उनकी वंशावली की चिंता है। मिस मिलान, आप वो कब से बन गई? मिस्सू, मेरा इरादा नेक था। आप नाराज तो नहीं है ना? मैं नाराज नहीं हूँ। वो परिवार के वारिस के बारे में मेरे पास एक विचार है, अगर आप सहमत हों। क्या सुइरेन हार मान रही है? मुझे और शीचेन को। शीचेन और मैं साथ पले बड़े हैं। मैं खुशी खुशी उनके बोझ में हिस्सा बंटाऊंगी। मैं निश्चित रूप से उसके बोझ साझा करने को तैयार हूँ। तो आज से तुम मेरी बेटी बन जाओगी, भले ही तुम बूढ़ी हो। जिशन और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? तुम मिलान, यीरेन तो बस मजाक कर रही थी। कोई अपडेट है? मैंने पता लगाया है कि छोटे मालिक और उनकी पत्नी एक साथ नहीं सोए। सच में? पूरी तरह से निश्चित। मुझे किसी भी घटनाक्रम से अवगत कराते रहना। समझ गई? लगता है मुझे जल्दी करनी होगी जिशन का दिल जीतने के लिए। क्या सब ठीक है? बस थोड़ा सा सूजन है, कुछ गंभीर नहीं है। घर जाकर ज्यादा गर्म पानी पीना, दवा की कोई जरूरत नहीं। समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। मी परिवार की वारिस ने हो ग्रुप के सीईओ से अपने प्यार का इजहार किया। यह जीवन कहानी बहुत सोचने पर मजबूर करती है। क्या मिलान पागल हो गई है? मिलान शीचेन से प्यार करती है। क्या बात है? समुदाय में एक पार्टी है, परिवार का सदस्य चाहिए। एहसास या बुदा बाबू कोते। मैं आपकी 1 लाख। मैं उतनी अमीर नहीं हूँ जितनी वो महिला जो ट्रेंड कर रही है अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ, लेकिन 1 लाख नकली डेटिंग के लिए? सपने देखो। क्या वह पैसे ठुकरा रही है? शांत हो जाओ सुयीरन, तुम्हें क्या हो गया है? मिलान हो के साथ फ्लर्ट कर रही है, तुम्हें क्यों परवाह है? मैंने तुम्हें बताया था। गु ग्रुप के सीईओ गुयू रूफटॉप पार्टी में आ रहे हैं। क्या तुम्हें पास दिलवा दूं? धन्यवाद झांग, कोई जरूरत नहीं, मैं अपने तरीके से अंदर आ जाऊंगी। जब तुम उठो तो मुझे पार्टी के लिए लेने आ जाना। मेरा परिवार मिस्टर हुओ, नीचे मिस मी का मामला सुलझ गया है। मैं अब चलता हूँ। रुको, मुझे बताओ, कोई महिला अचानक क्यों नाराज हो जाती है? मिस्टर हुओ, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? यहाँ कोई और है क्या? मिस्टर हुओ, मेरा कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। मिस्टर हुओ, तुम अभी भी यहीं हो? बढ़िया, गाड़ी तैयार करो। आराफ परिचय मारा। हम मैडम से मिलने जा रहे हैं। प्यार में एक आदमी एक औरत से भी ज्यादा अप्रत्याशित होता है। क्षमा करें, एक आपातकालीन मरीज आया था। आपको इंतजार कराने के लिए माफी। यह तुमने खास तौर पर खरीदा? ये कैसा है? उम्मीद है काफी है। तुम हमेशा से बहुत चमकदार रही हो। अचानक मीठी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पहले गाड़ी में बैठती हूँ। अचानक इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतनी जल्दी क्यों? तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? बस तुम्हारे पहला कदम उठाने का इंतजार कर रही थी। हुओशियन, बहुत समय हो गया मिले हुए। और यह महिला कौन है? यह मेरी कानूनन विवाहित पत्नी है, सुयिरन। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं उसे निगल जाऊंगा। और वो सदा वो बाल को सतत है।
शायद गु परिवार सचमुच लोगों को खाता है। युवा लोग मजाक पसंद करते हैं। इतनी अच्छी पत्नी से शादी करना गुयू खतरनाक है, उससे दूर रहो। खतरनाक? मैंने कभी खतरे से नहीं डरा, मजाक कर रही थी। तुम आगे जाओ, मैं वॉशरूम जाती हूँ। गहराई से पता लगाओ सुयिरन और गु परिवार का, उनका असली संबंध क्या है। अरे क्या तुम सुयिरेन हो? लिन मैडम, आप यहाँ कैसे? अभी भी अनाथालय के लिए फंड जुटा रही हैं अपनी चैरिटी ड्राइव से? हाँ, और आप? क्या आप अभी भी गाना गा रही हैं? सालों पहले छोड़ दे दिया। पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, फिर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेरे वोकल कॉर्ड्स क्षतिग्रस्त हो गए। क्या आपने किसी विशेषज्ञ को दिखाया है? अगर यह पैसे की बात है, मैं मदद कर सकती हूँ। गाना मत छोड़ो। सुयिरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अनाथालय के फंड का गबन करोगी। मिलान, यह कौन है? एंटीसेप्टिक जैसी महक आ रही है। सोच समझ कर बात करो। ये जिचेन की नवविवाहित पत्नी है। ये कुछ खास ही है। एक यूरोलॉजिस्ट है। पुरुष रोगियों की जांच में विशेषज्ञता रखती है। आपके इस बैकग्राउंड के साथ क्या आपकी मिलान मैडम से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? दयनीय। मिलान, मुझ पर इतना ध्यान क्यों देती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिचेन तुम्हें चुनेगा? पैसों की भूखी धोखेबाज। भले ही सुपरिवार हाई सिटी का सबसे अमीर न हो, यिरेन का पालन पोषण कभी ऐसी शर्मनाक हरकतें करने की इजाजत नहीं देगा। एक वित्तीय धोखेबाज की वंशज। मुझे पालन पोषण के बारे में लेक्चर दे रही हो? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? उसका इतनी शिद्दत से बचाव क्यों कर रही हो, जब तक कि तुम भी अपने उद्देश्यों के लिए पुरुषों का हेरफेर करके पैसे जुटा रही हो? तुम कितनी युवा ऊर्जा। लेकिन युवा को बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर युवा भावुक नहीं होंगे तो जवान होने का क्या मतलब है? तुम जानते हो कि गुयुसेन मेरा भाई है। तो अगर गुयुसेन मेरी पत्नी पर उंगली उठाता है, मैं उसे एक बार में काट दूंगा। भ्रष्ट दिल में हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। तुम मुझ पर छींटे मारने की हिम्मत करती हो। मुझे ये मत बताओ कि तुम अभी भी सोचती हो कि तुम सुपरिवार की वारिस हो। तुम्हारे पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली थी अपने अपराधों से बचने के लिए। तुम इतनी अकदीरे किस बात की दिखाती हो? तुम शिक्षिका लिन, उसे आज रात प्रदर्शन करना था, लेकिन अब वह बेहोश है। अब हमें कोई भुगतान नहीं मिलेगा। हाँ, बात दिव्या बात तो समझती थी। इरेन, मुझे मंच पर जाना चाहिए। आज रात यहाँ मौजूद हर कोई हाइचिंग का अभिजात वर्ग है। यह अवसर हमारे अनाथालय के लिए बहुत मायने रखता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह सभा हाइचिंग के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करती है। आदरणीय अतिथियों, आप अधिकांश को नियंत्रित करते हैं शहर की संपत्ति और संसाधनों का, सुविधाओं का आनंद लेते हुए जिनकी अधिकांश कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज का पक्ष आता है, अनुरूप सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ पूरी करनी होती हैं। निश्चित रूप से कोई भी हमारे उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाएगा आपकी बीमारी के कारण। हमारा परोपकारी कार्य मान्य है। मैं सही कह रहा हूं, है ना सब लोग? बिल्कुल सही। अगर आयोजक भुगतान नहीं करेंगे, मैं आपका शुल्क भरूंगी। बच्चों के लिए दावतों सहित सार अपरिवर्तित रहता है। देख भी नहीं सकते, लेकिन मैं दान कर सकती हूँ। तैयार हो जाओ। सुयिरेन, हमें इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए। लगता है तुमने हुआ परिवार के साथ गठबंधन कर लिया है मुझे नीचे गिराने के लिए। बस पर अपनी चाल चलो, उन सबको मार डालो। वे चाकुओं से लैस हैं। जब लड़ाई शुरू हो तुम पहले भाग जाना। मैं कोई नाजुक खरगोश नहीं हूँ।
अभी निकलो। उनके पीछे। मुझे तुम्हारे घाव की जांच करने दो। अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुमने तो अभी तक वसीयत भी नहीं बनाई। मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे साथ एक सुंदरी के साथ मैं मरना कैसे सहन कर सकता हूँ? मजाक बहुत हो गया। मेरे पास अब बस एक सुई बची है। मुझे तुम्हारे लिए गोली निकालनी होगी, पर दर्द में कुछ नहीं कर सकता। शुरू करते हैं। I'm a pusवाजा वो पुत। जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करती हूँ? वो हो गया हमारा पहला बार द नहीं है। मुझे लगा तुम सिर्फ एक तुम इस तरह सबसे खतरनाक हो। सुइरेन, चलो सौदा रद्द करते हैं। तुम अभी भी घायल हो। मेरा कंधा घायल है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी काम कर रहा है। मिस्टर हो, इतनी जल्दी क्यों? बाहर बाहर निकलो। इतनी शर्म क्यों? हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। यह सब वैध है। यह सब गुयू का किया धरा था, लेकिन उसका जान से मारने का आदेश आप और छोटी मालकिन दोनों को निशाना बनाता है। गुयू की परिवार के खिलाफ क्या दुश्मनी है? कोई स्पष्ट विवाद नहीं, लेकिन उनके दिवालिया होने के बाद सारी संपत्ति उसी परिवार को हस्तांतरित कर दी गई थी। और खोजो, उनके पिछले झगड़े ढूंढो। समझ गया। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। डॉक्टर के सूजन रोधी उपचार के बाद तुम्हारी भूख मर सकती है। थोड़ा चख लो। कैसा है? इरेन, क्या तुमने पहली बार खाना बनाया है? यह काफी अच्छा है। सच में? मैंने एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा। लगता है खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मिस्टर हुओ की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उनके लिए इसकी तारीफ करना मतलब ये वाकई बहुत अच्छी है। मिस्टर हुओ तुम्हें कल रात ढूंढ रहे थे। मैं रात भर बिना सोए या खाए जागती रही। ओह, चलो एक कटोरी खाओ। क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। एक एक बूंद पी जाओ, एक भी बची नहीं। मिस्टर हुओ, कृपया आराम से सूप का आनंद लें। मैं अब चलता हूँ। क्या सूप का स्वाद खराब है? उसकी बकवास मत सुनो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये पापा बारे भी तो थोड़ा और लो। है। तुम अपने सूप का स्वाद क्यों नहीं चखते? थोड़ा ज्यादा नमकीन है। शायद पहले मेरा हाथ नमक पर फिसल गया था। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वैसे यिरन, मैं एक बहुकरोड़पति हूँ जिनका वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है और सुगठित शरीर है। मैं तुम्हारे आदर्श पति उम्मीदवार हूँ। उमुगू,
तुम्हारी दौलत, मैंने वो अनुभव किया है, लेकिन तुम्हारा इशारा। अली पे भुगतान प्राप्त 10 लाख युआन। तुम पागल हो। यह बस एक छोटी सी भेंट है। यिरन अम्यूजमेंट पार्क का मार्केटिंग डेटा मुख्य सबूतों में से एक था आपके पिता की सजा का। यह सहेजा गया है हैप्पी आइलैंड पार्क के मुख्य सर्वर में, लेकिन सर्वर मैनेजर के ऑफिस में है। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। शियन, परसों डेट पर चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं खास जगह ले जाऊंगी। इतने नए आकर्षण कब जोड़े गए? क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? हाँ, यह मेरा बचपन का पसंदीदा स्थान था। मैं ये अम्यूजमेंट पार्क खरीद लूंगा। तुमने पूरा समर्थन देने का वादा किया था पार्क के लिए। केवल एक स्टेशन में विज्ञापन की जगह बची है। मुझे अपने पार्क के कर्मचारियों को उधार दो अस्थायी रूप से। मैं तुरंत तुम्हारे प्रचार को बढ़ा दूंगी। तुम दोनों उसके साथ जाओ। सुयिरन, ये तुमने खुद अपने लिए किया है। यह आखिरी बचा है। मिस्टर हो, इतने लंबे समय तक खेलने के बाद आप जरूर थक गए होंगे। हम अगली बार जारी रखेंगे। जी के सलाम ठीक। तुम डरी नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर तुम जिंदों से नहीं डरती तो मरे हुओं से क्यों डरोगी? मुझे छोड़ दो। मिस मिलान, वे पहले ही अंदर जा चुके हैं। यह उन सब बार का बदला है जब तुमने मुझ पर हुक्म चलाया था। सब कहाँ हैं? कौन लोग मिस्टर हो? तुमसे मिले बिना कहीं नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता तुम में क्या खास है। शीचेन तुम्हारे साथ इस कबाड़ खाने में भी आएगा। तुम्हें उनसे यह सवाल पूछना चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन चूंकि तुम मेरे इलाके में मुसीबत ढूंढने आई हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। तुम दोनों इसे अभी नंगा कर दो। मिस्टर हुआ, हमने अंदर हर जगह तलाशी ली है। युवा मालकिन का कोई निशान नहीं मिला। तो उसे पीटकर सच उगलवाओ। पाता है तुम? जी सर। ऐसे समय में क्या मुझे दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? बहुत देर हो चुकी है। बहुत बहुत देर हो चुकी है। गु युसेन ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह ऐसे लड़ सकता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं मेमी परिवार की वारिस हूँ। मैंने सोचा था कि आज इतने स्पष्ट रूप से घूमना फिरना उस बेवकूफ गु युसेन को आकर्षित करेगा। तुम्हें इसकी बजाय कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह भी काम करेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बचाओ बचाओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। डेटा कॉपी होने में अभी 3 मिनट और लगेंगे। तुम क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैंने मिस्टर गू को आगाह कर दिया। हमें वित्तीय डेटा नष्ट करना होगा। वे वास्तव में इसे चुराने आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेटा चुराने की? मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूं। वहीं रुकी रहो। दूसरी मंजिल क्यों? 33 सेकंड बचे हैं। वे ऑफिस में हैं। उन दोनों को गिरफ्तार करो। 4 सेकंड बचे हैं। 3 2 उसे गिरफ्तार करो। अभियोजन पक्ष के कार्यालय में स्थानांतरित करें। ये दोनों नियमित सुरक्षा गार्ड नहीं हैं। सुयिरेन, तुम्हारा काम तमाम हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुयू को चुनौती देने की? उस पागल को पकड़ो। मुझे किसी तरह भागना होगा। अगर मैं गुयू के चंगुल में फंस गई तो मेरे पिता का नाम साफ करना असंभव है। मुझे मत छू। मैं मिलान हूँ, मी वारिस। मैं असली मी वारिस हूँ।
इस हाल में तुम पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी फटेहाल सूरत के साथ आसपास देखो, यहाँ कौन तुम पर विश्वास करता है? मुझ परवाह नहीं कि तुम में से कौन असली मी वारिस है। दोनों मिस्टर गू के फैसले का सामना करेंगे। मेरा दिल दुख रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं भी वारिस हूँ, तुम मुझे नुकसान पहुंचाने का पछताओगे। रुको, वो झूठ बोल रही है। मैं असली हूँ, उस पर विश्वास मत करो। हम क्या करें? क्या होगा अगर वह सच में वारिस है? मी वारिस ने हमारा शोध डेटा चुरा लिया। उन्हें ले जाओ। मी परिवार चोरी नहीं करता, लेकिन वो परिवार करता है। मियाँ चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हुआ परिवार को ईसीडी गिरी के त्रिश को भी हुआ परिवार। जीजन, मुझे बचाओ। मैंने उसे उकसाया नहीं, उसने मुझे पहले अगवा किया। जीजन, देखो देखो देखो, उसने मुझे कैसे पीटा। उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि मेरे हाथों में दर्द हुआ। देखो कितना लाल है। शुक्र है तुम आ गए। अगर मैं नहीं आता, लोग सोचते कि तुम अविवाहित हो। इन सबको गुयू के पास भेजो। उन्हें बताओ कि मेरी पत्नी का हादसा हो गया उनकी गिरे गु परिवार की संपत्ति पर। मैं यह उदार उपहार स्वीकार करूंगा। मेरे जवाबी उपहार की उम्मीद रखना। समझ गया। तुमने बार बार मेरी पत्नी को निशाना बनाया है। तुमने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। मुझे भाई सदी, क्योंकि तुम हिम्मत करते हो मेरी पत्नी का इस तरह अनादर करने की, मैं सभी हुआ मियाँ सहयोग समाप्त कर दूंगा। नहीं, तुम नहीं कर सकते। जी छे। मैं मियाँ से जवाब मांगूंगा। जीजन, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। अगर मेरे पिता को पता चला तुम मियाँ से संबंध तोड़ते हो, वो मुझे मार डालेगा। चलो चलते हैं। सुइरेन, मेरे लिए फ्रांस की सबसे पहली उड़ान बुक करो। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। सुइरेन, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन कोई और करेगा। ये सुइरेन हमेशा से ही घरेलू प्रतिष्ठा में कमजोर रही है। आंटी हो, मैं आपसे ईमानदारी से आग्रह करती हूँ कि आप चीन लौट जाएं, ताकि दादियों को इस झोला छाप डॉक्टर द्वारा धोखा खाने से रोका जा सके। मिलान, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। हमारे परिवार की मुखिया के निर्णय हमेशा सोचे समझे होते हैं। तो फिर मैं चलती हूँ। मेरे लिए सबसे पहली फ्लाइट बुक कर दो। वो परिवार अत्यधिक शर्तें मांग रहा है। हमने बाजार मूल्य से 100 मिलियन अधिक दिए मनोरंजन पार्क को खरीदने के लिए। प्रेम का जुनून कुछ भी अच्छा नहीं लाता। 100 मिलियन तुरंत सौंप दिए गए बिना किसी हिचकिचाहट के। यह गुयू को पहुंचा दो। निदेशक हो हमेशा की तरह बुद्धिमान साबित हुए। ओह, एक और बात मैडम हो, आज रात लौट रही हैं। युवा मालकिन को रात के खाने पर ले आना। समझा। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ट्रैफिक ने मुझे देर कर दी, इसलिए मैं देर से आई। तुम कहाँ काम करती हो? अगर तुम फ्री हो तो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। यह असुविधाजनक है। मेरा विभाग बहुत व्यस्त है। डॉक्टर, रोज के मरीजों की अपॉइंटमेंट मेरे शेड्यूल को व्यस्त रखती हैं। तुम्हारे हुनर तो अच्छे ही होंगे। तुम किस स्पेशलिटी में हो? मैं एंड्रोलॉजी विभाग में हूँ। इसलिए मेरा अभ्यास पुरुष प्रधान है। ये किस तरह का गंदा काम है? कल छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। कोई भी काम गरिमा से कम नहीं है, और मुझे अपना वर्तमान काम पसंद है। तुम ठीक है। क्या तुम मेरे साथ खाने आई हो या सास बनने का नाटक करने? मैं साफ तौर पर खाने के लिए आई हूँ, लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं।
बैठो और खाओ। जिचेन, ईरेन को कुछ खाना दो। बच्ची, चिंता मत करो, दादी यहीं हैं। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अमृत्यशिति। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मैं कोई बुरी सास नहीं हूँ। तुम्हारी माँ। क्या दादी ने तुम्हें समर्थन देने का वादा नहीं किया? डर लग रहा है। दादी अद्भुत हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कभी भी अपने करियर का बलिदान नहीं करूंगी प्यार के लिए। सच में प्यार? यह संतोषजनक है। तो उस जज्बे को बनाए रखो। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है, जो इतनी तेज चमक रहा है। सबों को आप पागे को कुछ सीधा है। मैं सुनो, वो परिवार का एक एक पैसा उसके बेटे की लालची मालकिन के पास चला गया है। दावा करती है कि यह खरीदारी के पैसे हैं। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? आज वे उपहार दे सकते हैं 10 करोड़ रुपए, लेकिन कल वे उसे सड़क पर फेंक सकते हैं। भतीजी, तुम्हारी छोटी सी बात का ध्यान रखा गया है। तुम्हें देखना चाहिए कि मिसेज हुआओ कितनी गुस्से में थीं। उनकी नस फटने वाली थी। धन्यवाद आंटी वांग। आंटी ली, आज अपनी खरीदारी मेरे खाते में डाल दो। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? ईरेन, हमें बात करनी है। ऐसी क्या जल्दी है कि आप मुझे अस्पताल में ढूंढने आ गईं? तुम हुआ सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। माफ करना। चलो नाटक बंद करते हैं। इस कार्ड में है 1 करोड़ युआन। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वेच्छा से झीचेन छोड़ दो। सबको बताओ कि तुम विदेश में पढ़ रही हो। 1 करोड़। क्या आपको पता है कि आपके बेटे को कुछ प्रदर्शन संबंधी समस्याएं फिर हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक पेशेवर हूँ। झीचेन के बारे में तब जब दादी हुआ ने मुझसे संपर्क किया था, उन्हें गोपनीय उपचार के लिए मेरी विशेषज्ञता की जरूरत थी। अगर आपको मुझ पर शक है तो खुद उनसे पूछ लें। क्या वह यह सब सिर्फ इलाज के लिए कर रहा था? तो उसने इसके लिए तुम पर 10 करोड़ डॉलर खर्च किए। 10 करोड़ डॉलर? लगता है मिस्टर हुआ मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे बाद में उनसे ठीक से पूछताछ करनी होगी। जाहिर है। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा भोला है? बिल्कुल सही। शीचेन बचपन से ही हिसाब किताब में माहिर रहा है। लेकिन क्या सच में उसके साथ तुम्हारा कोई स्वार्थी मकसद नहीं है? चलो असलियत की बात करते हैं। आपका बेटा सुंदर और अमीर है। अगर मैंने उसमें जरा भी दिलचस्पी न दिखाई तो क्या यह उसके आकर्षण का अपमान नहीं होगा? मैं जानती थी कि तुम कुछ षड्यंत्र रच रही हो। शीचेन से तुरंत दूर रहो। माँ, मुझे अच्छा लगता है कि वह मेरे पैसों के लिए मुझे पसंद करती है। जिसे आप क्वारिया की स्वाह याद है। अगर मैं अमीर नहीं होता तो सुयरेन मेरी तरफ देखती भी नहीं। इसीलिए मैं धनवान होने के लिए आभारी हूँ। शीचेन, उसने तुम्हें साफ साफ दिमाग से भर दिया है। बिल्कुल नहीं। वह घर तोड़ने वाली औरत। हाँ, मैं उसे भगाने का कोई रास्ता ढूंढूंगी। इन 10 करोड़ डॉलर की स्थिति समझाओ। माँ ऐसा हंगामा क्यों करेंगी? उन्होंने नाटक करने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने देखा कि तुम्हें वह एम्यूजमेंट पार्क कितना पसंद था, इसलिए मैंने उसे गुयुसेन से खरीद लिया। तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था।
तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मूर्ख, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए। ईरेन, जिन लोगों ने तुम्हें पिछली बार हमला किया था गोयो ने भेजे थे। क्या? कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा आकर्षण इतना उपयोगी हो सकता है। हुओ जिचेन सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं गुस्को परिवार का सामना करने के लिए। को तुम क्या बात कर रहे हो? मैं हुओ जिचेन को इससे बाहर रखना चाहती थी। क्यों इतना सोच रही हो? तुमने हुओ जिचेन से शादी की उनकी पारिवारिक शक्ति का लाभ उठाने के लिए गोतोपसोस परिवार के खिलाफ, है ना? अब जब वे मुश्किल में हैं, क्या यह हमारा मौका नहीं है सच का पता लगाने का? लेकिन हुओ जिचेन मेरे लिए लगभग मर ही गए थे। फिर भी मैं उन्हें और गहराई में खींच रही हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह अस्पताल है। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो तुम मुझसे कभी मदद नहीं मांगती। तुम हमेशा सब कुछ अकेले हल करने की कोशिश करती हो। क्या तुम मुझे अपना पति मानती भी हो? उन लोगों को मैं आसानी से संभाल सकती हूँ। इतनी परेशानी क्यों उठाएं? सोइरन, तुम पत्थर दिल हो। तुम कुछ नहीं समझते। मुझे अपने पिता का नाम साफ करना है। मैं रोमांस के बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकती। आओ बैठो। ये एक शादी का जोड़ा है। अच्छा चुनाव है। तुम और शियाओशी पहले से ही शादीशुदा हो। अब तुम्हारी शादी की रस्म की योजना बनाने का समय है। साथी पहले शिचेन के लौटने का इंतजार करते हैं। अरे बेटा, शियाओशी बहुत ही बेतुका व्यवहार कर रहा है। उसने शादी की योजनाओं पर चर्चा करने का वादा किया था। इतना क्या जरूरी है कि सीईओ को खुद संभालना पड़े? हो शिचेन 3 दिनों से गायब है। लगता है वह मुझसे बच रहा है। मिलन, मेरे दिल में तुम शिचेन के लिए एकदम सही पत्नी हो। अब मेरे पास तुम्हें शिचेन के करीब लाने का एक तरीका है। आंटी हो, अगर शिचेन मुझसे और नफरत करेगा या एमआई परिवार पे गुस्सा निकालेगा, मैं सब संभाल लूंगी और यह भी सुनिश्चित करूंगी कि हो परिवार हम पर से प्रतिबंध हटा ले। धन्यवाद आंटी हो। मैं ये मौका बर्बाद नहीं करूंगी। अच्छा, बहुत परेशान करने वाला। पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि यह बिस्तर कितना बड़ा था। हेलो ईरेन, तुमने अनाथालय को और 5 क्यों दान किए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, हमारे पास अनाथालय में पर्याप्त धन है। मैट्रन, इन सब सालों में अगर तुम किफायती नहीं होती इस जगह को सहारा देने के लिए, हम बहुत पहले बंद हो जाते। ओह, वैसे हो ग्रुप के चेयरमैन होने बच्चों के लिए कपड़े दान किए फिर से। उन्होंने कहा कि यह अनाथालय को धन्यवाद कहने के लिए है, तुम्हें पालने के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वे 8 मिलियन युआन दान करेंगे, अब से हमें सालाना। रुको, उन्होंने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? जब जरूरत होती है तो तुम कभी मेरी मदद नहीं मांगती, सब कुछ अकेले ही संभालती हो। क्या तुम मुझे अपना पति मानती भी हो? मैं आसानी से निपट सकती थी उन लोगों से। क्यों परेशान होना? सोइरेन, तुम दिल के कठोर हो। वह सचमुच इस बार गुस्से में है।
शायद मुझे पहले पहल करनी चाहिए। माँ, शिसन कहाँ है? शिसन मिलान के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। उसने तुम्हें नहीं बताया? ज्यादा मत सोचो, वे बचपन के दोस्त रहे हैं। बेशक मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। शिसन के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह मिलान को पसंद करता तो उसने उससे अब तक शादी कर ली होती। तुम काफी आत्मविश्वासी हो, बाद में रोते हुए मत आना। जाहिर सी बात है। नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है वह वर्तमान में अनुपलब्ध है। हे जांग, मेरे लिए हुओ जिचेन का लोकेशन ट्रैक करो। विवाहित महिलाएं जांचना पसंद करती हैं। तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। अब गंभीर हो रही हो। जल्दी करो, अगर बाद में उस पर कोई दाग लगा तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। देखो तुम कितनी बेचैन हो। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तुम्हें भेज दिए हैं अगले शहर के ब्राइट मून होटल में। ओह, एक होटल तो बेहतर है, जल्दी करो। असिस्टेंट लिन, मुझे मेरा फोन ला दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिचेन, फोन शायद पानी से खराब हो गया हो, मुझे इसे सुखाने दो। मैंने तुमसे बाहर जाने को कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम देर रात को आती हो एक विवाहित आदमी के घर, क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मुझे जिचेन के करीब जाने की जरूरत है, वरना ये कामोत्तेजक परफ्यूम बेकार हो जाएगा। जिचेन, एक मेहमान मुझे यहाँ लाया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगे। अपने हाथ हटा लो। जिचेन, ये एक दुर्घटना थी। चूंकि सुइरेन यहाँ नहीं है, क्यों ना हम। माफ करना, क्या हो रहा है? यीरेन, मुझे समझाने दो। तुम मुझे क्यों सता रही हो? कामोद्दीपक परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हो। बहुत चालाक, आपको परेशान नहीं करेंगे। तुम सही समय पर आए हो। आज ये पूरा बेचूं और लगता है आज बात नहीं बनेगी। रुको, समझाओ। जिचेन, जैसे यीरेन है, उसने कहा तुम किसी काम के नहीं हो। वो आंटी बस मुझे आजमाना चाहती थी। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो यह सब चल रहा है। धिक्कार है। हो मैडम सब कुछ क्यों बता देती हैं? मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। मेरी मां को जाकर बताओ सुइरेन का निदान सही था। मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं बस इतना अच्छा नहीं हूं। और दोरिसियन, झूठा। वो परिवार के नौकर ने कहा कि उन्होंने शादी पूरी कर ली है, हर एक रात। बस तुम इंतजार करो, आंटी हो कभी नहीं। गार्ड्स, इसे यहां से बाहर घसीटो। जिचेन, तुम कहने की हिम्मत कैसे करते हो कि कौन अक्षम है? मैं नहीं। सबूत चाहिए कि मैं काबिल हूं। और कोई दूं? आजमा कर देखो।
अनाथालय के लिए जो किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने वह सब इसलिए किया ताकि तुम्हारी सहानुभूति ना पा सकूं, बल्कि इसीलिए कि मैं ऐसा करना चाहता था। धन्यवाद। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें ढूंढा नहीं जाता और चोट भी नहीं लगती। तो क्या इसलिए तुम मुझसे बचती फिर रही हो? तुम्हारे बिना भी वे आखिरकार मुझे निशाना बनाते। को जब जे सजवाप को पोसडिए। ओ, वैसे असिस्टेंट लिन ने मुझे कुछ दस्तावेज भेजे हैं, जरा देखो। वे अपनी पुरानी चालें दोहरा रहे हैं। कई साल पहले मेरे पिता गु परिवार के मुखिया के करीब थे। उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया मेरे पिता को फंसाने के लिए। तुम इतने समय से अकेली रही हो इरेन, लेकिन अब तुम्हारे पास मैं हूं। डीसी बॉय ये श्री बाबू को बू। माँ, तुम्हें आखिरकार अपनी माँ याद आई? सुयीरेन की रक्षा के लिए तुम भी परिवार को कुचल रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? इसे अभी रोको। युद्ध व्यक्तियों द्वारा शुरू नहीं किए जाते हैं। एक बार शुरू होने के बाद केवल जीत या हार होती है। मिस्टर हुआ, गू परिवार जागरूक लग रहा है कि हम उनकी जांच कर रहे हैं। घबराहट गलतियों की ओर ले जाती है। हम उन्हें हिलाना चाहते हैं। जारी रखो। समझ गया। माफ करना मिस्टर हो, निमंत्रण में एक महिला साथी की आवश्यकता है। आपकी साथी कहाँ है? यह कब से एक आवश्यकता हो गई? नमस्ते, मैं शिचेन की साथी हूँ। क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? क्या मेरी माँ ने तुम्हें फिर भेजा है? हाँ शिचेन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नापसंद करते हो। ऐसा करते हैं, हम अंदर जाकर तुरंत अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सौदा मंजूर है? परेशानी से दूर रहो। पुलिये पर बू सोदे से, और मैं एमी परिवार को छोड़ दूंगा। उस तंदिया को बार बोंडी रहता मन। धन्यवाद शिचेन। इतने सालों में भी तुम अभी भी दयालुता पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हो। चलो। मिलन। शिचेन पर हमला हुआ था। मिलन ने उसके लिए चाकू खाया। शिचेन, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने हमलावर को पकड़ा? मैं ठीक हूँ। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। ओ किम तू उस सारे क्या थे? मैनी दीनी परिवार का एक सप्लायर। जब मैंने एमी परिवार से संबंध तोड़े तो उनकी फैक्ट्री दिवालिया हो गई। अब मिलन कैसी है? घाव गहरा था, लेकिन वह खतरे से बाहर है। ये क्या करे कि रसदा बदली थी। मैं उसे कुछ फल ला दूंगी। ठीक है। यह बात झंझती नहीं है। मई परिवार इतना लापरवाह नहीं है और समय भी बहुत सही है। ऑफिसर जान, मुझे शक है कि शिचेन पर हुए इस हमले के पीछे और भी कुछ है। क्या आप हमलावर के परिवार पर नजर रख सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें कुछ मिलेगा। हो जाएगा। गिरन। मिलन कैसी है? वह शिचेन, मिलन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और वह अभी भी बेहोश है। अब एहसान फरामोश मत बनो। शिचेन, शिचेन, तुम्हें फिर से देखना मेरे लिए सब कुछ है। नादान लड़की, फिर से बकवास कर रही हो। आंटी हो, मैं गंभीर हूँ। अगर मैं उस समय मर गई होती तो शायद बेहतर होता। तब शिचेन मुझे हमेशा याद रखता। ज्यादा मत सोचो, पहले ठीक होने पर ध्यान दो। बिल्कुल, अब और बकवास नहीं, बस आराम करो और ठीक हो जाओ। आंटी हो, मेरे माता पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है।
उन्होंने कहा अगर मैं शिचेन से प्यार करती रही तो वे मुझे पूरी तरह से छोड़ देंगे, वे मुझे बाहर निकाल देंगे। तो हो परिवार में आ जाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी मानेंगे। क्या ये ठीक है? नहीं, कोई और अनुरोध स्वीकार्य है, लेकिन हो परिवार नहीं। मैं उसे गोद ले रही हूँ, तुम्हारी मनाही का कोई मतलब नहीं है। सुइरन, मिलन ने अभी शिचेन की जान बचाई है, तुम आपत्ति नहीं करोगी, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह तय हो गया है। माँ, मिलन अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। तुम शिचेन, शिचेन, जिचेन, तुम सुइरेन के इतने दीवाने क्यों हो? तुम्हें मेरे जज्बात क्यों नहीं दिखते? जिचेन, मैंने सुइरेन को कब आंका था? तुम्हें उसकी वजह से चोट लगी है, फिर भी भाई जिचेन टस से मस नहीं हो रहे, वह तुम्हें मौका भी नहीं दे रहे। आंटी हुओ, मैं हार नहीं मान सकती। कृपा करके तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं करूंगी। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। वह मिलान को अच्छी तरह से नहीं जानती। जब वे एक साथ ज्यादा समय बिताएंगे वह हमें अलग नहीं करेंगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मिलान मुझे बहका लेगी? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है? मुझे बस चिंता है कि तुम्हें चोट न लगे। तुम जानते हो मैं कितना मजबूत हूँ। शियाओशी और यिरेन की शादी, तैयारियां कैसी चल रही हैं? मिलन शिचेन के लिए घायल हुई थी और अब बिस्तर पर है। उसके घाव अभी तक भरे नहीं हैं, लेकिन हुआ परिवार शादी चाहता है। क्या यह असंवेदनशील नहीं है? मैं ठीक रहूंगी। मिलन, मालकिन, कुछ भयानक हुआ है। मुझे यह युवा मालकिन के कमरे में मिला। उसकी हिम्मत कैसे हुई जांच के परिणाम छिपाने की? सुइरेन को इस परिवार से जाना ही होगा। यिरेन असल में बांझ है। शिचेन 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अभी शिचेन को बुलाऊंगी ताकि वे तुरंत तलाक ले लें। जल्दबाजी मत करो। एक अकेली मेडिकल रिपोर्ट शादी खत्म नहीं करनी चाहिए। तुम कब से इतनी लापरवाह हो गई हो? अब तुम जा सकती हो। हाँ, दादी हुआ सही कह रही है। हुआ समूह के पास चिकित्सा सुविधाएं हैं। चलो यहाँ विशेषज्ञों को बुलाते हैं पूरी जांच के लिए। बिल्कुल सही। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? माँ, आपका क्या विचार है? इंतजाम करो। हम अगले दरवाजे पर जांच करेंगे। 1 घंटे में परिणाम। दादी, अचानक से प्रजनन परीक्षणों का अनुरोध क्यों? किसी ने दावा किया कि यिरेन बांझ है। दादी यिरेन का नाम साफ करना चाहती थीं। तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला, ताकि कोई हमें जानबूझकर धोखा न दे रहा हो। हमें जांच करनी चाहिए। जिचेन, घबराओ मत। यह बस एक सामान्य परीक्षण है। मुझे विश्वास है यिरेन जानबूझकर चीजें नहीं छिपाएगी। तुम उस पर क्यों भरोसा करती हो? क्या हम इतने करीब हैं? हमने 3 परीक्षण किए। दुर्भाग्य से सभी परिणाम मिस सुइरेन की पुष्टि करते हैं, बांझ है। इतनी बड़ी समस्या तुमने छिपाने की हिम्मत की परिवार से, यहाँ तक कि जिचेन की उर्वरता को भी दोषी ठहराया। समस्या तो हमेशा तुम्हारी थी। सो यिरेन, हुआ परिवार तुम्हें बर्दाश्त करता है। तुम एक फांसी पाए अपराधी की बेटी हो, फिर भी तुम कोई आभार नहीं दिखाती। यह तुम्हारा काम नहीं। यहाँ गपशप बंद करो। मिलान सही कह रही है। जैसे बाप वैसी बेटी। एक फांसी पाए अपराधी का बच्चा, इससे क्या अच्छा हो सकता है? जिचेन, तुरंत उससे तलाक ले लो। बस सब शांत हो जाओ। आज की घटनाओं को छोड़ दें तो क्या संयोग है। भले ही यिरेन को समस्याएं हों, हुआ परिवार के पास दौलत है। हम उसका इलाज करेंगे, चाहे जो भी हो। चिंता मत करो यिरेन। दादी के यहाँ होने पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भले ही वह बांझ हो, हम फिर भी शादी करेंगे। तुम शादी रद्द करो। जिचेन, सुइरेन ने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? यहाँ सच में कौन झूठ बोल रहा है? तुम सच जानते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम अभी भी ले रही हो अपने प्रेमी से कॉल। चूंकि मिसेज हुआ जोर देती हैं, चलो हम सब ये कॉल सुनते हैं।
यीरेन, आपने मुझे संदिग्ध के परिवार को ट्रैक करने के लिए कहा था। अब एक सुराग मिला है। यीरेन, क्या जिचेन आपका जैविक बेटा है? उसकी मां ने एक हत्यारा किराए पर ले लिया अपने ही खून को मारने के लिए। यह बकवास है। जीचेन मेरा जैविक बेटा है। मैं उसे क्यों मरवाना चाहूंगी? मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। देखो कौन आया है। मेरे पास ठोस सबूत हैं। आपके खाते से बैंक हस्तांतरण रिकॉर्ड मैंने उन्हें आपके वीचैट पर भेजा है। बनपाई जी आज सुख को भी आते हैं। समझ गया, बाद में बात करते हैं। यह साफ तौर पर आपका बैंक खाता है। अब आपका क्या बहाना है? यह मैं नहीं थी। यह मैं नहीं थी। नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे से मेरे बेटे को मारने की? मैंने नहीं किया, मैंने जिचेन को बचाने की कोशिश की। ओह, ये सब नाटक था। माँ, मुझे समझाने दो, ये मैंने नहीं किया। अगर हत्यारा चूक जाता और जिचेन को चोट लगती, क्या तुम पागल हो माँ? समीप हुए गया है। आपकी माँ बूढ़ी होकर सठिया गई हैं। या तो उन्हें विदेश में नर्सिंग होम भेज दो, मिलान के लिए उसे पुलिस को संभालने दो, हत्या की साजिश रचने के लिए। अब बमी पाई की पोत कहकर चीर दी। समझ गया। माँ, मुझे भी धोखा दिया गया था। माँ, क्या आपको हमें अपमानित करते रहना है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुरक्षाकर्मी, उसे बाहर खींचकर ले जाओ। जिचेन, कृपया मुझे समझाने दो। जिचेन, क्या कोई है? क्या हो रहा है? क्या कोई मेरी मदद कर रहा है? मिस्टर गू, जैसा आपने आदेश दिया था, मिलान की गौड़ ऑपरेटिव भाग गई। अच्छी तरह से किया। वो एस्टेट से पीछे हटो। ठीक है। अब गो कॉर्पोरेशन लौट आओ। मैं तुम्हें यहाँ एक पद दिला दूंगा। हाँ तमन। धन्यवाद मिस्टर गू। यहाँ आओ। एक आखिरी मदद। सभी के पेय पदार्थों में इसे मिला दो, हुओ शिचेन सहित। नहीं, तुम भाग गई। यहाँ से निकल जाओ। अगर युवा मालिक तुम्हें ढूंढ लेगा तो वह तुम्हें मार देगा। मुझे मना करो और मैं हुओ शिचेन को बताऊंगा तुम्हारे द्वारा किए गए हर गंदे काम के बारे में, सब कुछ। तुमने मेरी चांदी ले ली। युवा मालिक सतर्क हैं। मैं पास नहीं जा सकती। उस बूढ़ी औरत की दवा के। ठीक है, आखिरी बार। फिर कभी मुझसे संपर्क मत करना। वो हवेली में वो चुड़ैल तुम्हारी रक्षा करती है। सुईरेन, मैं बदला लूंगी 10 गुना। मैडम, आपकी टॉनिक। फिर से? मालकिन ने इसे निर्धारित किया है। ये लो। बहुत अच्छा। बर्बाद मत करो यीरेन की दयालुता को। दादी माँ, निराश मत करना यीरेन के सच्चे दिल को। दादी। ओह यीरेन, आओ मेरे साथ बैठो। ठीक है। यीरेन, देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी टॉनिक की जरूरत नहीं। यकीन नहीं आता? देखो। ठीक है, ठीक है। दादी मजबूत हैं। दादी जिचेन के साथ हमारी शादी में शामिल होंगी, है ना? बैठो बैठो। दादी दादी दादी। उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? दादी। यीरेन, जिचेन, दादी को जहर दिया गया है। जिस नौकरानी ने उन्हें खाना परोसा संदेहजनक है, उसे अभी रोको। यीरेन, दादी के साथ रुको। दादी।
वह भाग गई। लिन पहले ही उसके पीछे है। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। अगर दादी उठ गईं तो तुम्हें इस हाल में देखकर दुखी होंगी। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वह टॉनिक नहीं दिए होते तो उन खलनायकों को मौका नहीं मिलता। मैंने दादी को चोट पहुंचाई। खलनायक बुरे होते हैं क्योंकि वे ऐसे ही होते हैं। उनकी गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो। मैं बेकार हूं। मैं अभी भी पता नहीं लगा पाई हूं कि दादी को कौन सा जहर दिया गया है। ठीक है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा और जहर का फॉर्मूला ले आऊंगा। बढ़िया को कुएं। तुम अभी भी उन्हें बचा सकती हो। तुम अभी भी कमाल की हो। मिस्टर हुआ, पुलिस से खबर मिली है कल रात एक गली में उन्हें नौकरानी का शव मिला। यह उसके शरीर पर मिला था। जहर सामग्री के लिए लैब के परिणाम। बस इसे मिसेज हुआ को दे दो। हाँ, एक और बात, पुलिस जांच में पाया गया कि हथियार पर मिलन के फिंगरप्रिंट थे। जांच के बाद उन्हें पता चला कि मिलन गुप्त रूप से नौकरानियों को रिश्वत दे रही थी तुम्हें गर्भ निरोधक गोलियां देने के लिए। बेकार लोगों का झुंड। और भेजो, मिलन को जल्द से जल्द ढूंढो। हाँ। दादी माँ, आप जाग गईं। मैं कहाँ हूँ? मिलान ने आपको जहर दिया था। यीरेन ने अथक परिश्रम किया आपके लिए एंटीडोट बनाने के लिए। दादी माँ, अच्छी लड़े दहकी, तुमने बहुत कुछ सहा है। ये मेरी गलती है। मैंने उन टॉनिक बनाने पर जोर दिया था जिससे खलनायकों को फायदा उठाने का मौका मिला। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने। ऐसा मत कहो, तुम्हारे इरादे नेक थे। बुराई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, सबसे पवित्र दिलों से भी। इधर आओ यीरेन। दादी माँ सही कह रही हैं। मिलान ने नौकरानियों से मुझे बहुत पहले गर्भ निरोधक दवाएं दिलवाई थीं। खुद को दोष मत दो। लेकिन इस स्थिति से मुझे एहसास हुआ है कि हमें तुम्हारी शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। मैं अब और जवान नहीं हो रही हूं। मेरा अंत कभी भी आ सकता है। मौत मुझे डराती नहीं है। मैं बस तुम्हें शादीशुदा देखना चाहती हूं, जाने से पहले पोते पोतियों के साथ। तब मैं शांति से जा सकती हूं। ऐसे बात मत करो दादी माँ। आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। बस आप ठीक से आराम करें। बस शादी की तारीख बता दें। हम जब भी आप चाहें शादी कर लेंगे, जब भी आप कहें। हाँ हाँ, दादी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। यीरेन बोल रही है, हम दोनों की ओर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? इतने रूखे मत बनो। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें शादी क्यों करनी चाहिए? मिस्टर गू, जब तुमने मुझे बचाया है तो मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। मुझे बदला लेने में मदद करो। तो अपनी कीमत साबित करो। गुयू बेकार लोगों को नहीं रखता। यह असिस्टेंट लिन को यह वो ग्रुप की जांच करते हुए मिला था। ये वह आदमी नहीं है जिसने मेरा पीछा किया था। ये पहले हमारा अकाउंटेंट था। नाम ये फैन है। लगता है वह काफी महत्वपूर्ण है। अब वह ग्यूयू के लिए काम करता है। मैं अपना बदला खुद लूंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी। बाकी सब खुद संभालो। जरूरत पड़े तो मेरे लोगों का इस्तेमाल करो। शुक्रिया, तुम बहुत दयालु हो। सिर्फ जुबानी शुक्रिया मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं मिस्टर हो को खुद क्यों न दावत दूं?
कोई बात नहीं। फोन उठाओ। झांग जी। नमस्ते येरन, तुमने बहुत जल्दी काम किया। पुनर्विचार 3 महीने में शुरू होगा। आपके आत्मविश्वास से मदद मिलती है। ओह ठीक है, क्या आप मेरे लिए किसी की जांच कर सकते हैं? मेरे पिता के पूर्व अकाउंटेंट, नाम ये फान। मैंने उनकी तस्वीर आपको ईमेल कर दी है। कर ठीक है, हो जाएगा। येरन, मैं पूछना चाहता था, झांग आखिर तुम्हारे कौन लगते हैं? तुम अपने पति से पूछने के बजाय किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों परेशान करती हो? क्या तुम जल रहे हो? अरे बस भी करो। मेरे पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। डैड के गुजरने के बाद वह बहुत काबिल है और हमारे परिवार का कर्ज चुकाना चाहता है। मैं नहीं जल रही हूँ। सीओगू, आपके दस्तावेज। उस सुयरन में बहुत हिम्मत है। तुम्हारी चाल चलने का समय आ गया है। ओ बब्बारी दादा बात है। समझ गई। सीईओ, हमारा समझौता मत भूलना। निदेशक झाओ, मैंने सुना है कल रात आपको मेरी एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन आपकी सहन शक्ति ने किसी और को उसे ले जाने दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती निदेशक, बस आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। सीरन नाम की एक यूरोलॉजिस्ट है। उसका इलाज आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। ये डॉक्टर कहाँ है? यही आयशी में। मैं कल उससे मिलूंगा। आज रात हम पर ध्यान देते हैं। वापस जाने पर ज्यादा पानी पीना, थोड़ा आराम करो, बस कम मसाले वाला खाना खाओ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। शाओ झांग, क्या बात है? डॉसू के पास एक अर्जेंट हाउस कॉल है, कृपया अभी वहां पहुंचे। मरीज की क्या स्थिति है? मरीज ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह एक सेक्स डॉल का इस्तेमाल कर रहा था और वह फंस गई। मैं अभी आती हूँ। रास्ता छोड़ो, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। मैडम, झाओ अभी मेहमानों से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता था कि कोई वजह है कि तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो तुम यहाँ औरतों के साथ खेल रहे हो। मैडम, तुम्हें सब गलत फहमी हुई है। यह झाओ द्वारा हायर की गई एक प्राइवेट डॉक्टर है। एक प्राइवेट डॉक्टर? तो मुझे बताओ वह किस तरह की डॉक्टर है? नमस्ते, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, सुयेरेन। आपके पति का इलाज सफल रहा, आगे कोई समस्या नहीं होगी। क्या? हो शीचिन। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तुमने मुझे क्या कहा? हो शीचिन। हमम? पतिदेव। यह वही औरत है जिसने मेरे पति को नपुंसक बनाया। क्या आप समझाना चाहेंगी मिस सू? बिल्कुल, हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। मिसेस झाओ, आपके पति की सर्जरी अच्छी तरह से हुई थी, कोई समस्या नहीं है। आधारहीन आरोप लगाना बंद करें। उन्हें तो खड़ा ही नहीं होता और तुम कहती हो कोई समस्या नहीं है। सुनो सब लोग, ध्यान से देखो, यह वही औरत है। एक अच्छी लड़की यूरिनोलॉजिस्ट बन रही है। उसके काम में सारा दिन पुरुषों के गुप्तांगों को घूरना शामिल है। क्या यह एक सम्मानजनक काम है? खुद को समझाओ मिस सू। हाँ ठीक है। कोई स्पष्टीकरण है? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है और तुम सांस लेना चाहते हो तो अभी निकल जाओ। तुम कह रहे हो सुयरेन मिस्टर हुओ की औरत है, तो छोड़ो फिर। हुओ शीचेन, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। जितनी मोहक तुम हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा सुयरेन को परेशान करने का, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका सहारा हुओ शीचेन है।
अभी बाहर निकलो। जाओ, परिवार तुम्हारी महानता को संभाल नहीं सकता। तुम्हारी मुझ पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वह कूड़ा तुम्हें संभाल नहीं सकता, तुम्हें रखने का कोई फायदा नहीं। मिस्टर वो मैडम की घटना के बारे में मीडिया इसे दबा नहीं सका। गु परिवार इसके पीछे जरूर होगा। हमारी कंपनी के शेयर गिर गए। कई शेयरधारक गुयू से गुप्त रूप से मिल रहे हैं, हमारे शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर कितना स्टॉक रखा है? ठीक हमसे 1% ज्यादा। हुओ शीचेन, मैं सिर्फ सुयरेन को निशाना बनाना चाहता हूं। उसे छोड़ देना अभी भी देर नहीं हुई है। इस तरह न केवल तुम अपनी कार्यकारी स्थिति बनाए रखोगे, बल्कि अपने करियर को और आगे बढ़ाओगे। शिकायत क्या स्टारेगी? तुम्हारा भाई गुयुसेन है, मेरी पत्नी सुयरेन है। यिरेन को अभी इसके बारे में मत बताना। समझ गया। अरे झांग भैया, यिरेन ग्रुप का अकाउंटेंट ये फैन अभी अभी विदेश से लौटा है। वह आज रात मूनलाइट होटल में रुक रहा है। शुक्रिया झांग भैया, मैं अभी वहीं जा रही हूँ। हो शीचेन, मुझे अपने पिता के पूर्व अकाउंटेंट ये फैन का पता मिल गया है। मैं अभी उससे भिड़ने जा रही हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या तुम किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेज सकती हो? जब मेरा काम हो जाए तो ठीक है, तुम्हारे आदमी इसके लिए काफी हैं। बाहर ध्यान रखना। Yes, voy a estar me parece. डायरेक्टर गु, अब सू यिरेन मामला दोबारा दायर कर रहा है। उसे तैयार रहना चाहिए। चिंता मत करो, उसका मुख्य समर्थक हो शीचेन खुद मुसीबत में है। अब वह कैसे अकड़ दिखाएगा? उम्मीद है सब ठीक से हो जाएगा। मुझ पर वफादार रहो और कुछ भी गलत नहीं होगा। सफाई की जरूरत नहीं, बाहर निकलो। हम फिर मिले। सू यिरेन। सू यिरेन, लगता है तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। क्या तुम्हें मेरे पिता याद हैं? तुम तब उनके अकाउंटेंट थे। तो क्या हुआ? तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हारे प्यारे बॉस गुयू हर वित्तीय रिपोर्ट में हेरफेर कर रहे हैं। वे सभी मनगढ़ंत डेटा पर तुम्हारे निजी हस्ताक्षर हैं। मुकदमा 3 महीने में शुरू होगा। जज तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। क्या? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुयू इतनी बेशर्मी से काम करता है। मैं बस गुयू को न्याय के कटघरे में लाना चाहती हूँ। मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? अब उससे क्या होगा? मिस्टर गू ने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके सभी तरल एसेट लाऊं और हुआओ ग्रुप के शेष शेयरधारकों को खरीद लूं। हुआओ ग्रुप के संरक्षण के बिना कोई भी तुम्हारे लिए गवाही नहीं देगा। जगह? होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल। भैया जेंग। यिरेन, मुझे अभी खबर मिली कि हुआओ ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। सामान्य रूप से यह मायने नहीं रखता, लेकिन हाल ही में दोनों समूहों ने बोली के दौरान धन रोक दिया, जिससे पूंजी अटक गई। मिस्टर हुआओ अब कमजोर स्थिति में हैं। लगता है यह फैन सच कह रहा था। मेरे पिता के सभी विरासत वाले धन का उपयोग करो हुआओ ग्रुप को स्थिर करने के लिए। लेकिन यह पैसा स्व परिवार को फिर से खड़ा कर सकता है। क्या तुम पक्का जानती हो? हाँ, पक्का। होशिसन सच में एक अपराधी की बेटी के लिए वह लापरवाही से खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हुए हो कॉरपोरेशन का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैं तुमसे शेयर मुझे ट्रांसफर करने का आग्रह करता हूं। जब तक कर सको अपने नुकसान कम कर लो। मेरा प्रस्ताव वास्तविक है। कोई कुछ साइन नहीं करेगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले आने की? चाचाओं, तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए गुयू की मीठी बातों पर। जब से होने संभाला है, शेयरों के मूल्य 100 गुना बढ़ गए। अगर शेयर मूल्यवान नहीं होते तो कोई इतना भुगतान क्यों करता तुमसे उन्हें खरीदने के लिए? हो ने 10 करोड़ खर्च किए एक बेकार मनोरंजन पार्क पर सिर्फ तुम्हें प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा उसने गुचैट कॉरपोरेशन के खिलाफ बोली लगाई। ओह, वैसे मैंने सुना तुमने लगभग किसी को मार ही डाला था। वो लागत भी कवर करेगा। रुको, तुम बस मुझे उसे दूर रखना चाहते हो। क्या तुम्हारा लक्ष्य मुझे हो शिसन को छोड़ देने पर मजबूर करना नहीं है? मैं तलाक ले सकती हूँ। तलाक एक बहुत अच्छा विचार लगता है, लेकिन तुमने कहा था कि अगर हम अभी अलग हो जाएं और बाद में फिर से शादी करना चाहें तो? तलाक के बाद मैं विदेश चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तो फिर यह सुनिश्चित करते हैं कि हम तुम्हारे पिता के मामले का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है? 3 महीने में कोर्ट की तारीखों के बारे में अब और धमकियां नहीं, या पुराने रिश्तों को फिर से जगाने की बातें। यिरेन पिताजी ने धोखाधड़ी नहीं की, वह निर्दोष हैं। यह सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है। क्या होगा अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर हो का इलाज करूं? क्या तुम सिर्फ मुझे अपील छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रही हो? ठीक है। इतनी तेज दौड़ रही हो, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है? खुद ही देख लो। तुम्हारा प्यारा मिस्टर हो अब भी कर्तव्य से ज्यादा खूबसूरती को चुनता है, अपने साम्राज्य को नजरअंदाज करके। ऐसे नेता का अनुसरण करते हुए हो कॉरपोरेशन का पतन निश्चित है। मिस्टर गू, तुम्हारी पसंद भी कितनी ऊंची है। तुम्हारा अपना घर जल रहा है, फिर भी तुम हो कॉरपोरेशन के मामलों में दखल दे रहे हो। ऑडिटोरा पुल दे दो। मुसीबत। गू कॉरपोरेशन पर लोगों ने धावा बोल दिया है। टैक्स अनियमितताओं का दावा कर रहे हैं। क्या तुम क्या तुमने सच में सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैंने बस खर्च किए थोड़े से फंड तुम्हारे शेयर खरीदने के लिए। अभी भी यही हो मिस्टर गू? इस गड़बड़ी को क्यों नहीं ठीक करते? मैं नहीं होने दूंगा मेरे निवेश को बर्बाद। यह मामला मैं इसे यूं जाने नहीं दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। सज्जनों, मैंने सुना तुम लोग शेयर बेच रहे हो। मुझे क्यों नहीं बेच देते? आज रात सौदा पक्का करते हैं। मिस्टर वो मैं हमने ये बस एक गलतफहमी थी। गुज ने जो भी पेशकश की हो, मैं उससे मेल खा सकता हूं। वो फिजा को बतोबती तुम्हें उचित शर्तें मिलेंगी। फिर कभी तलाक मत कहना, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं। मुझे लगा तुम मुझे कम आंकते हो। तुम्हारे फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। मेरे पास यहाँ पैसे हैं। कमजोर आदमी ही लेते हैं अपनी पत्नी का दहेज। यह दहेज नहीं है। यह सुनकर अच्छा लगा। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो दुनिया में किसी भी चीज से, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप के प्रति सच्ची रहो। सु यिरेन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसमें मिस्टर गू के अवैध गतिविधियों के सबूत हैं। अब हम बराबर हैं। माफ करना। तुम्हें जिनसे माफी मांगनी चाहिए।
वह 20 साल पहले मर गया था। क्या कहा तुमने? मेरे नाम की सारी संपत्ति विदेशों में रखे खातों सहित फ्रीज कर दी गई है। हाँ मिस्टर गु, सु यिरेन ने आपके अवैध फंडरेजिंग के सबूत पेश किए हैं। संपत्ति फ्रीज करना तो बस पहला कदम है। हम अभी भी भाग सकते हैं। भागे? तो तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं? निकम्मे डरपोक मुझे भागने को कह रहे हैं। मैं तुम्हें यह साफ बता दूं, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अपनी धरती पर मरूंगा। वो बेवकूफ मिलान कहाँ है? वो निकम्मी मिलान कहाँ है? शहर के बाहर विला के बेसमेंट में बंद है। जाओ और उसे बताओ कल वो दिन है, हुओ शीचेन और सु यिरेन की शादी है। फिर उसे छोड़ देना। समझ गया। सु यिरेन, अब अगर मैं पीड़ित हूं तो तुम भी पीड़ित होगी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये दरवाजा खोलो। मिस मिलान, सु यिरेन और हुओ शीचेन की शादी कल हो रही है। क्या कहा तुमने? नहीं, अब मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूँ और वे शादी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वह कहता है कि तुम अक्षम हो। गो, परिवार तुम्हें नहीं अपनाता। तुरंत चले जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मुझे बताओ कहाँ सु यिरेन और हुओ शीचेन शादी कर रहे हैं? कल सुबह 10 बजे हुओ फैमिली का रोज मैनर। सु यिरेन, हुओ शीचेन, ये खत्म नहीं हुआ। मिसेस हुओ कहते हैं कि इस गाउन पर लगा हर हीरा हाथ से सिला गया है। यह दुनिया में अकेला है। इस ड्रेस का एक हीरा मेरी पूरे साल की कमाई के बराबर है। मिस्टर हुओ सचमुच आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह ड्रेस बहुत महंगी है। यह तुम पर बिल्कुल सही बैठता है। आप बता बेरसद है। क्या तुम्हें इतना फिजूल खर्च होना ही है मुझ पर अनमोल गाउन सिलवाना? क्या यह तुम्हें पसंद है? मैंने इसे खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। मुझे ये पसंद है, लेकिन ये बहुत आलीशान है। तुम्हें अर्थव्यवस्था का कोई अंदाजा नहीं है। यह कैसा है अब से? मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। तुम क्या कहती हो मेरी प्रिय? प्रस्ताव स्वीकृत है। बाद में मैं भाई जान को मेरे साथ आने को कहूंगी, ढीले हीरों को इकट्ठा करने के लिए। इस अमीर बनने के मौके को नहीं छोड़ सकते। तुम दैट्स और छोड़ सकते। तुम भाई झांग के प्रति बहुत उदार हो। संपत्ति परिवार के भीतर रखो। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? जल्द ही पहुंच जाना चाहिए। मुझे मेरा फोन दो। मिस्टर और मिसेज हुओ गु ग्रुप से एक बधाई उपहार। इसे मेज पर रख दो। मैडम हुओ आपकी उपस्थिति का अनुरोध करती हैं। अच्छी लड़की बनकर मेरा इंतजार करो। हेलो सु यिरेन, मेरा तोहफा पसंद आया। तुमने झांग भैया के साथ क्या किया? हमारी दुश्मनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे छोड़ दो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वह तुम्हारी मदद कर रहा था जबकि चुपके से मेरी जासूसी कर रहा था। वह मासूम कैसे हुआ? उसे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? आधे घंटे में नॉर्थ साइड फैक्ट्री में मिलना। अकेले आना। देवियों और सज्जनों, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण समारोह रात 8 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। स्वागत है।
चेन झांग भैया को खुयू ने पकड़ लिया है। मुझे उन्हें बचाना होगा। डायरेक्टर हो, हमारी टीम तैनात है, लेकिन जांच से पता चला है कि गुयू ने सुपरिवार के परित्यक्त घर में बम लगाए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हमें मैडम को वापस बुलाना चाहिए? जल्दी करो। रुको, अगर तुम गए यिरेन तुम्हारे साथ वापस नहीं आएगी। टीम को पीछे हटने का आदेश दो। हमें गलती से यिरेन को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। समझ गया। नमस्ते मिस्टर हो। आपके अंगरक्षक कहाँ हैं मिस्टर हो? वे अधिक जरूरी मामलों को संभाल रहे हैं। मिलान, तुम? लगभग वहां मेरा ब्लेड छेद कर देता। कितना सौभाग्यशाली। मैं तुम्हें मार दूंगी। स्थिर रहो, नीचे रहो। जिद्दी मूर्ख। 911, यहाँ एक भगोड़ा किसी पर हमला कर रहा है। हो निवास पर अपनी 1 लाख की इनाम राशि का दावा करें। धन्यवाद मिस्टर हो। जाओ मत, यहीं रुको। जाओ मत, रुको। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। और ये बहुत ज्यादा ये को ग्यारह शेयर की दे। गुयू, मैं आ रही हूँ। बाहर आओ। यिरेन भागो, अभी उस पागल ने बम लगाया है। अपना मुंह बंद करो। मैं यहाँ हूँ, हिलना मत। वाह वाह सु यिरेन, कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नेक होगी। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। झांग भैया, शांत रहो, चाहे मुझे आग में से गुजरना पड़े। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। यिरेन, तुम बड़ी बेवकूफ। मैं यहाँ हूँ, उसे जाने दो। रुको, ठहरो, 1 सेकंड रुको। पहले अपनी सुइयाम हटाओ। फिर यहां आओ। इसे पहनो। इसे पहन लो। अब उसे जाने दो। तुमने उसकी बात क्यों सुनी, बेवकूफ? चलो चलते हैं। ओह, ये तो कमाल है, कितना मार्मिक है। लेकिन मैं ये साफ कर दूं, तुम में से कोई आज रात नहीं जाएगा। तुमने हमें कभी जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। एक बार भी नहीं। जब सु यिरेन ने तुम्हें भागने दिया था, वह मेरा सबसे बड़ा अफसोस बन गया। रुको गुयू, तुमने इतनी मेहनत से यह दौलत कमाई है, अब इसे सब क्यों गंवा रहे हो? देखो, हम मामला छोड़ देंगे। चलो सुलह कर लेते हैं, ठीक है? सुलह? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी प्यारी दोस्त सु यिरेन ने पहले ही सारे सबूत जमा कर दिए थे। अब बहुत देर हो चुकी है। यिरेन, अभी यहां से निकलो। सो यिरेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बस इतना ही तैयार किया है? मैं तुम्हें बताता हूं, जब टाइमर खत्म हो जाएगा तो यह बम फट जाएगा और पूरी इमारत में विस्फोटक बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चला तुम इसके लायक नहीं हो। सु यिरेन, उठो। सु यिरेन।
मिस्टर हुआ, मैं मदद ले आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था जब तुम खतरे में हो कोई तुम्हें बचाए। मरने की हिम्मत मत करना। अगर तुम मर गए मैं दोबारा शादी कर लूंगी। अगर मैं मर गया तुम मेरी कब्र पर किसी और आदमी को ले आओ, मैं आराम से रहूंगा। जल्दी। उनके हाथ एक साथ चिपक गए हैं। उन दोनों को ले जाओ। शिन, लगता है कोई मेरे उपनाम के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकता। तुम असंभव हो। तुम्हें जल्द ठीक हो जाना चाहिए, वरना मैं हमारी शादी की योजना रद्द कर दूंगी। औरत का दिल चंचल होता है। जी मेरी मालकिन। मिस्टर हुओ, झांग कैसा है? अगले कमरे में प्लास्टर चढ़ रहा है। उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से ज्यादा गंभीर हैं। उनसे कैसे निपटा गया? गोयू को तुरंत मार दिया गया, लेकिन तुम्हारे पिता का मामला पलट गया है। अदालत ने मैडम के पिता को निर्दोष पाया। जहां तक मिलान की बात है, जानबूझकर हमला और मारपीट का दोषी ठहराया गया। मौत की सजा सुनाई गई। जानबूझकर मारपीट के आरोप। मिलान ने तुम्हें फंसाने के लिए मिस्टर झाओ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर झाओ ने मना कर दिया। तो मिलान ने वास्तव में मिस्टर झाओ को नपुंसक बना दिया। झाओ परिवार विदेश में इलाज करा रहा है। क्या अजीब घटनाक्रम हुआ। कम से कम अब सब कुछ सुलझ गया है। रुको, एक और बात। शादी हुओ जीचेन, यिरेन अब तुम्हारे हाथों में है। ये से क्यों जिया असुबान जी के, उसका अच्छे से ख्याल रखना। छोड़ो। वह बहुत डरावना है। यिरेन, उससे शादी मत करना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम कमीने। शांत हो जाओ, सब ठीक है। वो जिचेन ने तो वसीयत भी कर दी थी। अब वह मेरे लिए काम कर रहा है। सुश्री सु यिरेन, क्या आप मिस्टर हुओ जीचेन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी और स्वास्थ्य में क्या आप उनके साथ रहेंगी? मैं करती हूँ। मिस्टर हुओ जीचेन, क्या आप सुश्री सु यिरेन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अच्छे और बुरे समय में क्या आप उनका साथ देंगी? बिना हिचकिचाहट के। सिशपे। चुंबन 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 चुंबन